जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश में 2026 का प्रधानी का चुनाव कैसे लड़ें? क्या आप भी 2026 में प्रधानी का चुनाव जीत सकते हैं? ऐसे 5 नियम आपको अपने गांव का प्रधान बना सकते हैं। अगर आप भी अपने गांव की प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत मुफीद होने वाली। अगर आप भी जानना चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाए तो ये वीडियो आपके लिए शानदार होगा। अगर आप भी नौजवान हो, अगर आप भी पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही शानदार रहेगा। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो अपना राय जरूर दो और बताओ कि आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हो या कई बार लड़ चुके हो। तो पहला प्रधानी का चुनाव लड़ने का तरीका क्या है, नियम क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 5 तरीके ऐसे हैं जिसको आप जानकर आधा प्रधान यानी गांव प्रधान चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप हमारे पीछे चार्ट पढ़ सकते हैं, यूपी में कैसे लड़े प्रधानी का चुनाव। क्या 2026 में आप भी बन सकते हैं प्रधान? 5 नियम जान लिए तो बन जाएंगे अपने गांव का मुखिया या प्रधान। तो पहला नियम क्या है मैं आपको बताऊं। पहला ये ऐसा नियम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहला नियम है। ये पहला नियम अगर आप इसमें किसी में भी आप नहीं होंगे तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। यानी पहला नियम को आपको 100% फॉलो करना है, तभी आप प्रधानी चुनाव लड़ने के योग्य होंगे। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, योग्यता और पात्रता एलिजिबिलिटी। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए तो ये आप कन्फर्म हो। न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आप भी प्रधानी या पंचायती का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपका उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का मतदाता होना जरूरी है। अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपको उस ग्राम सभा का मतदाता होना जरूरी है, यानी वोटर लिस्ट में नाम होना 100% जरूरी है। कुछ राज्यों में शिक्षा की न्यूनतम योग्यता भी तय की गई है, यानी उत्तर प्रदेश के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 12 पास, बीए पास ऐसी शिक्षा की योग्यता रखी गई है कि इतना पास होंगे तभी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये नियम अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रहा है। आप ये देख सकते हैं, कोई आपराधिक मामला या भ्रष्टाचार के संबंध में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए। यानी आप प्रधान रह चुके हो तो आप पर कोई भ्रष्टाचार का मामला या कोई आपको यानी किसी केस में आपको दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए। फिर चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम आप यहाँ पर देख सकते हैं, चुनाव लड़ने की प्रक्रिया। यह भी बहुत ही जरूरी है। अगर आप भी पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो ये नियम को बखूबी पढ़ लीजिए और पहचान लीजिए कि हमें क्या करना है। अब चुनाव लड़ने की प्रक्रिया, मतदाता सूची में नाम। सबसे पहले आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए उस गांव में। नामांकन, निर्वाचन आयोग द्वारा तय तारीखों में नामांकन फॉर्म भरना होता है। यानी आपके गांव में कब पर्चा भरे जाएगा, कब पर्चा का मतलब निस्तारण होगा, ये तारीख चुनाव आयोग द्वारा मुकर्रर की जाती है। संपत्ति आपराधिक जानकारी, अपनी संपत्ति, देनदारी और आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी। जब आप पर्चा भर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो तो आप अपने वकील के माध्यम से ये काम आप कर सकते हो, आपका वकील वो काम करवा देगा। चुनाव प्रचार, गांव में घूमकर जनसभाएं करके घर घर जाकर प्रचार करना, यह भी ये नियम में आता है। फिर 5वां चिन्ह, चुनाव चिन्ह। निर्दलीय उम्मीदवार को आयोग द्वारा चिन्ह दिया जाता है। ये आप सभी को पता है कि आप पर्चा भरोगे तो एक दिन आपको यहाँ पर चिन्ह अलाट होता है। अब 6वां, मतदान और परिणाम। निर्धारित तारीख को मतदाता होती है यानी मतदान होती है और मतदान के बाद परिणाम घोषित होता है, ये आप सभी को पता है। फिर चलते हैं तीसरा नियम की तरफ, चुनाव प्रचार के तरीके। ये आपको बहुत ही अहम जानकारी दे रहा हूं कि आप अगर पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़ने जाते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। घर घर जनसंपर्क, व्यक्तिगत जनसंपर्क से लोगों का विश्वास जीतें। यानी आप ऐसा काम कीजिए कि गांव में आपके लोग मुरीद बन जाए, दीवाने बन जाएं। फिर सामूहिक बैठकें करिए, पंचायत भवन में करिए, मंदिर में करिए या चौपाल से सभाएं करिए। यानी जहां जहां आपको अच्छा लगे कि हमें यहाँ पर बैठक करना है, पंचायतें करनी है, वहां अपने लोगों के साथ बैठकें करिए और अपने गांव की जो जन समस्या है वो सुनिए और सुलझाने का काम करिए। सोशल मीडिया, यानी अब 2025 का युग आ चुका है। हर गांव में नौजवान हो या बुजुर्ग हो सोशल मीडिया जरूर इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप। अब इसमें होता क्या है, आजकल गांव में भी फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म उपयोगी हो सकते हैं चुनाव प्रचार के माध्यम। विकास की बातें, लोगों को बताएं कि आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है प्रधानी का चुनाव लड़ना का। फिर चलते हैं चौथे नियम की तरफ। चौथा नियम आपको जानना बहुत ही जरूरी है।
मुद्दे जो आपके एजेंडे में होना चाहिए। यानी आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं कि हमें क्या करना है, क्या मकसद है, तो आपके लिए ये बहुत ही शानदार चीज उपस्थित होने वाली है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं विकास से जुड़े मुद्दे, सड़क हो गया, नाली हो गई, बिजली हो गया, पानी हो की व्यवस्था हो गई। ये आपको जहन में रखना है अपने भाषणों में, अपने प्रधानी गांव के प्रधानी के चुनाव में अब क्या बोलना है। गांव में सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधारना, यह भी अपने भाषणों में आपको तय करना है। शिक्षा की सुविधा, स्कूल में शिक्षकों की उपलब्धता, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, सरकारी योजनाओं में पीएमवाई, मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन आदि सही यानी तरीके से काम करना, लागू करना, ये बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप इतना काम करवा ले गए अपने ग्राम पंचायत में तो हो सकता है कि 2025 में आप प्रधानी का 26 में प्रधानी का चुनाव जीत जाएंगे। अब ये पढ़िए सामाजिक मुद्दे, जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने का प्रयास करिए अपने गांव में। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण ये भी है। युवाओं के लिए खेलकूद और स्वरोजगार के अवसर, पारदर्शिता और ईमानदारी, सरकारी योजना में पारदर्शिता, योजनाओं के फंड का सही उपयोग और सार्वजनिक रिपोर्टिंग। यानी ये आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो तो ये चौथा नियम आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही यहाँ पर आपको प्रधानी के चुनाव लड़ने में कामयाब होगा। यानी ये मुद्दा आपका। फिर चलते हैं चौथा नियम। ये चौथा नियम है, आप पढ़ लीजिए। 5 चुनाव जीतने के लिए जरूरी गुण, आपको ये चीज देखना है। अच्छा व्यवहार, लोगों से जुड़ने की क्षमता, गांव में अच्छा सामाजिक संबंध और छवि, जन समस्याओं को समझना और समाधान देने की सोच, जनता की बात सुनने और सहयोग करने की क्षमता। ये रहा पांचवा, यानी पांचवा नियम है, चौथा लिख गया, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप भी गांव में पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए और समझिए इनमें से कौन से मुद्दे हैं जो आपके जनप्रतिनिधि बनने के लिए बेहद योग्य हैं। गांव में ज़्यादा प्रमुख समस्याएं होती हैं सड़कों की, नालियों की और पेयजल की और खेलकूद मैदान की और बिजली व्यवस्था की। अगर आप भी प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपके जहन में ये मुद्दे जरूर होना चाहिए। और जो वर्तमान प्रधान है उसने अपने प्रधानी के कार्यकाल में क्या क्या काम किए, क्या क्या घोटाले किए, सड़कों में कितना माल खाया, ये आपको ध्यान देना है। यही सब मुद्दे को ले जाकर प्रधानी के चुनाव में आपको उपयोग करना है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपना राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों, भाइयों, बहनों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।